हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग गुजरात स्टेट फर्टिलाइज़र केमिकल्स कंपनी के बारे में। इस कंपनी में आज 2.96% का फॉल आया है और कुछ अपने हाई से, जो इसका हाई इसने कुछ दिन पहले 180 का लगाया था उसके आसपास का, उस हाई से अप्रॉक्सीमेटली 13% का फॉल टोटल है पिछले 6-7 सेशन में। ठीक है, कल ही इसका रिजल्ट्स भी आया है फाइनेंशियल्स, और क्या इसका अब शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ठीक है, क्या रिजल्ट्स आया है और क्या डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया है, वो सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलेंगे हम लोग फाइनेंशियल्स पे। तो फाइनेंशियल्स अगर हम लोग देखते हैं, इतना डीप डाइव नहीं करेंगे, ओवरऑल बस ऊपर ऊपर से नंबर लेके समझेंगे थोड़ा सा। ये सारा का सारा फिगर लाख में है। तो अप्रॉक्सीमेटली 2112 करोड़ का रेवेन्यू बनाया था इन्होंने पिछले साल, मतलब सेम क्वार्टर में, और इस बार वो बढ़ के हो गया है 2436 करोड़। ठीक है, तो एक तो अच्छा जंप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा फॉल है। ठीक है, एक अच्छा खासा फॉल है टू बी ऑनेस्ट। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं प्रॉफिट वगैरह के बारे में। तो अगर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर ये सब टैक्स वैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 240 करोड़ बच रहा है, और पिछले बार 407 करोड़ बचा था, जो कि पिछले ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कम है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कम है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कम है। उसी तरीके से ईपीएस भी फॉल आया है, 10 था पहले, अब 6 हो गया है। पिछले साल मतलब ईयर ऑन ईयर वाला जो सेम क्वार्टर था वो उसमें 7.3 था, 7.3 रुपीज़ पर शेयर का अर्निंग था, अब वो घट के 6 रुपीज़ का हो चुका है। तो ओवरऑल हम लोग को ये तो समझ में आ गया कि जो रिजल्ट्स आए हैं ओवरऑल अगर देखा जाए तो सालाना ग्रोथ है। ठीक है, 2022 का जो टोटल है उससे ज़्यादा आया है 2023 का, रेवेन्यू के टर्म्स में भी और प्रॉफिट के भी टर्म्स में। अगर हम लोग प्रॉफिट देखते हैं ईयर एंड का, तो रेवेन्यू अगर हम लोग देखते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 9178 करोड़ का बना था रेवेन्यू 2022 में, और वो इस समय बढ़ के हो गया है 11444। ठीक है, तो एक अच्छा खासा जंप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और वही अगर हम लोग देखेंगे प्रॉफिट के भी बेसिस पे, तो प्रॉफिट में भी एक हेल्दी जंप है। कभी अप्रॉक्सीमेटली 890 करोड़ का प्रॉफिट होता था, अब 1293 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो एक अच्छा जंप है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फॉल आया है, इसी वजह से आज स्टॉक पिछले 2-3 दिनों से ही काफ़ी कंसोलिडेट कर रहा था और थोड़ा सा डाउन आया है अपने हाई जो उसने बनाया था उससे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, कुछ दिन पहले ही हम इस पे वीडियो बनाए थे जब कुछ अप्रॉक्सीमेटली 150 के आसपास में ट्रेड कर रहा था, तभी हम एक वीडियो बनाए थे, और जो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आया था सारा सारा गुजरात पीएसयू के लिए, उस पर भी हम हाईलाइट किए थे। वो एक बार वापस से देख लेते हैं कि गुजरात स्टेट गवर्नमेंट का एक नया पॉलिसी आया है जिसके अंतर्गत पीएसयूज जो भी हैं उसे मिनिमम अपने 30% ऑफ द प्रॉफिट, जो कि पैट आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसका 30% या फिर अपने नेटवर्थ का 5% हमेशा ही इन्हें देना है डिविडेंड। ठीक है, जो भी बड़ा रहे, तो उस हिसाब से ही गुजरात का जितना पीएसयूज था काफ़ी अच्छा सब में ग्रोथ आया है। इसी वजह से जीएसएफसी भी एक अच्छा रैली किया था। ऑल्दो जब हम लोग का फर्टिलाइज़र में रैली चल रहा था तब उस समय उतना अच्छा रिस्पांस नहीं दिया था जीएसएफसी ने, लेकिन इस न्यूज़ के बाद काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया था, और कुछ अप्रॉक्सीमेटली 150 के आसपास में बाई करने के लिए बोले थे, और काफ़ी अच्छा हम लोग को एक शॉर्ट टर्म में टारगेट मिला था। अगर आप ग्रुप ज्वाइन किए होंगे तो आपको दिखा होगा 180 पे हम बुक करने के लिए बोल चुके थे। काफ़ी अच्छा हम लोग को 17-18% का उस समय से गेन हुआ था। ठीक है, अगर कोई 2-3 महीना पहले का मेरा सब्सक्राइबर है या फिर जो चैनल को फॉलो करता है, उससे तो अप्रॉक्सीमेटली 130 के ही आसपास में, 130, 135, 140 के आसपास में ही हम बाई करने का सजेशन दिए थे, और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 30% तो अप्रॉक्सीमेटली जो भी खरीदा होगा उसका प्रॉफिट बनना ही चाहिए, क्योंकि मेरा भी उतना ही बनता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, जो डिविडेंड 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 कर रहे हैं। इस बार कंपनी कितना डिविडेंड दे रहा है ये देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग चलते हैं इसी रिजल्ट के ऊपर थोड़ा सा, तो हम लोग को दिखता है कि कंपनी इस बार 10 रुपया डिविडेंड देने वाली है पर शेयर। इसका फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है, लेकिन अपने फेस वैल्यू के हिसाब से 500% का डिविडेंड दे रही है, और काफ़ी अच्छा डिविडेंड है ये 10 रुपया। अगर आप स्टॉक का दाम देखिएगा तो स्टॉक का दाम 160 रुपया है,
अप्रॉक्सीमेटली, और 10 रुपये का ये डिविडेंड ही दे रही है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली हो जाता है 8%, 6 से 7% के बीच में। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा डिविडेंड हम लोग को मिल रहा है स्टॉक के प्राइस के हिसाब से। एक्स डेट वगैरह ये सब सारा कुछ आगे बताया जाएगा। तो अगर किसी का इंटरेस्ट है डिविडेंड कमाने में तो ज़रूर ही गुजरात के कुछ PSUs कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में बना के रखना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो प्रमोटर का अपना स्टेक इंटैक्ट है 37.84%। FIIs इस क्वार्टर में थोड़ा सा कम किया है 22.4% से 21.36%। अब देखिएगा DIIs ने पिछले जो 2.5% का स्टेक रख रहे थे, जो हर क्वार्टर ये अपना कम करते जा रहे थे जब ये स्टॉक उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो अब ये डायरेक्टली बढ़ा के 2.5 से 7.8% कर लिए, जो कि 3 गुना होता है, 3 गुना से भी ज़्यादा। ये इतना अच्छा स्टेक अगर DIIs और FIIs उठा रहे हैं 22%, 7.8%, तो ज़रूर ही उनका एनालिसिस तो हमारे एनालिसिस से हज़ारों गुना अच्छा होता होगा। तो सिंपल सा अगर इस चीज़ को ही फॉलो करेंगे तो एक हम लोग को इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से ज़रूर रखना चाहिए। म्यूचुअल फंड स्कीम में भी एक इजाफा हुआ है, और बाकी हम लोग का पब्लिक में होल्डिंग थोड़ा सा घटा है, 37.24% से 33% का ही अब स्टेक बचा है। अगर हम लोग पब्लिक में जाके देखते हैं तो कुछ अप्रॉक्सीमेटली 2-3% ऐसे ही क्लब्ड है। तो ओवरऑल हम लोग फ्री फ्लोट सिर्फ और सिर्फ 30% को ही मान सकते हैं, जो कि एक अच्छा बात होता है। ठीक है, फाइनेंशियल्स डिस्कस कर लिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न डिस्कस कर लिए, हम लोग डिविडेंड देख लिए कैसा है। अब थोड़ा सा हम लोग टेक्निकल पे चलते हैं। टेक्निकल पे अगर आ जाएं तो हम लोग का ये जो 150 का लेवल है, 150 152, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है, क्योंकि बहुत दिन से ही ये रेसिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। अगर हम लोग पीछे भी जाके देखेंगे तो हम लोग को दिखेगा कि 150 एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस, पहले सपोर्ट की तरह एक्ट करता था, फिर एक बार जब टूटा तो रेसिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर ये जो ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस है उसको जब टूटा तो एक बार फिर से ब्रेकआउट जब आया, तो अब वापस उसको शायद रीटेस्ट कर सकता है, अगर क्योंकि थोड़ा सा रिजल्ट पिछले क्वार्टर से खराब आया है, इसी वजह से एक 150 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट इस स्टॉक में हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग ऊपर का लेवल अगर निकालना चाहें तो हम लोग सिंपली इसके क्या करेंगे, ऊपर का लेवल रेसिस्टेंस वगैरह निकालने के लिए हम लोग फिबोनाची यूज़ कर लेते हैं। फिबोनाची में क्या करेंगे, हम लोग ऊपर से नीचे की ओर खींच के लगा देते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि एक जो ऊपर का लेवल है वो 230 या 200, एक लेवल तो ज़रूर 200 होने वाला है। 200 को एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस की तरह आप लेके चल सकते हैं, और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस 230, और ये जो इस बार का अपना हाई जो लगाया है तो ऊपर का 180, 200 और 230 एक इम्पॉर्टेंट हम लोग का रेसिस्टेंस जोन हो सकता है। जिसका भी इसमें लॉन्ग टर्म का व्यू है, अभी भी कोई चाहे तो 150 के आसपास में ऐड कर सकता है। और जिसको भी डिविडेंड कमाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिसको भी एक पैसिव डिविडेंड वाला स्टॉक चाहिए कि हाँ भाई मेरे को हर 3 महीने पे कुछ डिविडेंड दे दो, तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि इसमें एक ऑब्वियसली गुजरात के PSUs कोई भी कंपनी ले लीजिए उसमें ऐसे ही भर भर के डिविडेंड मिलने वाला है, जब तक पॉलिसी चेंज ना हो तब तक। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग रेगुलर स्टॉक का अपडेट देते रहते हैं। जो भी हमारा ट्रेड चलता है, जो हम यूट्यूब पे पोस्ट नहीं कर पाते हैं, वो सारा का सारा हम स्टॉक वाला जो भी एनालिसिस है वो ग्रुप पे पोस्ट कर देते हैं। तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, बाय बाय।